भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल एनसीएपी में भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारतीय सेफ्टी एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को ओपनिंग करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार का मकसद कार ग्राहकों को बाजार में मौजूद गाड़ियों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की सुविधा देना है। यही कोई ग्राहक अगर कार खरीदने की सोच रहा है तो वो अपने देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए पैरामीटर तय कर लिए हैं। साथ ही बीएनसीएपी को शुरू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह एजेंसी देश में ही वाहनों को क्रैश टेस्ट के लिए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 0 से 5 स्टार रेटिंग देंगी। केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जून 2022 में बीएनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। भारत एनसीएपी में रेटिंग प्रोटोकॉल ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के जैसा ही होगा। क्रैश टेस्ट में मौजूदा भारतीय नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक मॉनिटरिंग कमेटी ने मंजूरी मिलने के बाद बीएनसीएपी अपनी वेबसाइट पर स्टार रेटिंग और टेस्ट रिजल्ट शो करेगा। शुरुआत में क्रैश टेस्ट स्वैच्छिक होगा। इसके लिए सैंपल के तौर पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपनी कारों को भेज सकेंगे या फिर बीएनसीएपी डीलरों को शोरूम रैंडमली कारों को उठाएगा। इससे ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सेफ्टी वाली कारों को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही देश में सेफ व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बीच फेयर कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था को लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स को भी मदद मिलेगी। वे अपने वाहनों की टेस्टिंग भारत की इन हाउस टेस्टिंग सर्विस में कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें क्रैश टेस्ट और स्टार रेटिंग के लिए अपनी कारों के विदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, जो बहुत महंगा है। एनसीएपी टेस्ट में सबसे कम रेटिंग या स्टार लाने वाली कार दुर्घटना के समय सुरक्षित नहीं मानी जाती। वर्तमान में भारत में कारों के क्रैश टेस्ट के लिए नियम तय हैं। टेस्ट की गई कारों को 0 से 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। बीएनसीएपी क्रैश टेस्ट में कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर सेफ्टी रेटिंग देगा। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग में देखा जाता है कि कार सामने की तरफ से टकराती है तब आगे की सीट पर बैठने वाले पैसेंजर और ड्राइवर कितने सुरक्षित हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग से ये देखा जाता है कि कार में सामने और साइड से टक्कर होने पर पीछे की सीट पर बैठने वाले बच्चे कितने सुरक्षित होते हैं। एनसीएपी द्वारा लगभग सभी कंपनियों को कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है। सभी कंपनी अपनी कार के हर मॉडल और वेरिएंट पर अलग अलग सेफ्टी फीचर देती हैं। इनमें एयरबैग्स, एबीएस, सेफ्टी बेल्ट, बैक सेंसर, कैमरा, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर शामिल हैं। जब कार का क्रैश टेस्ट होता है तब इन्हीं सेफ्टी फीचर्स के आधार पर उसे रेटिंग दी जाती है। सेफ्टी रेटिंग के लिए कार का क्रैश टेस्ट किया जाता है। इसके लिए इंसान जैसी डमी का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान गाड़ी को फिक्स स्पीड से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टकराया जाता है। इस दौरान कार में 4 से 5 डमी का इस्तेमाल किया जाता है। बैक सीट पर बच्चे की डमी होती है। ये चाइल्ड सेफ्टी सीट पर फिक्स की जाती है। क्रैश टेस्ट के बाद कार के एयरबैग ने काम किया या नहीं, डमी कितनी डैमेज हुई, कार के दूसरे सेफ्टी फीचर्स ने कितना काम किया, इन सभी के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इस रेटिंग से ग्राहकों को सुरक्षित कार खरीदने में मदद मिलती है। हालांकि एनसीएपी किसी भी कार के सभी वेरिएंट का क्रैश टेस्ट नहीं करता है। कार खरीदते वक्त क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ दूसरे सेफ्टी फीचर्स जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, वेरिएबल लॉक अनलॉक, डे टाइम रनिंग लाइट्स, रियर डिफॉर और वाइपर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डे नाइट मिरर और फॉग लैंप्स शामिल हैं।